हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए ग्राफ को लेके आया हूं। ठीक ना, ग्राफ को कैसे बोर्ड एग्जाम में खींचेंगे, क्योंकि आपको 5 में 5 मार्क्स दिया जाए। ठीक ना, आपको ढेर स्टूडेंट को मालूम नहीं रहता है ग्राफ को कैसे हम खींचते हैं, इसकी वजह से उस बच्चा को नंबर कट जाता है। ठीक ना, आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि जो देखने में आपको मैं जो बताऊंगा, आपको मैं सिखाऊंगा, उसी पर आपको कभी नंबर नहीं कटेगा। आपको पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो भी समीकरण जो दिया रहेगा उसको कैसे आप बनाइएगा, तब भी आपको मार्क्स कभी कटेगा नहीं। ठीक ना, ग्राफ को खींचने का भी नियम होता है। ठीक ना, दिया है समीकरण x प्लस के 3 बाय बराबर 6 दिया है तथा 2x माइनस के 3 बाय बराबर 12 का ग्राफ खींचे और हल करें। ठीक ना, आपको हल भी करके मान भी निकालना है और ग्राफ भी खींचना है। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो नंबर है उस नंबर को दे दीजिएगा। ठीक ना, तो मेरा 1 नंबर प्रश्न, तो हम लिख देते हैं 1 नंबर। ठीक है, यानी 1 लिख करके लिखिएगा हल। ठीक है, जैसे ही हल लिखिएगा उसके बाद लिखिएगा दिया है। क्या चीज लिखिएगा? दिया है। ठीक है, ठीक है, मैं सबसे आसान विधि से बता दूंगा। ठीक ना, देखिए मतलब दिया लिख देंगे, फिर कितना x प्लस के 3 बराबर कितना जगह 6, तो लिख देते x प्लस के 3 बाय बराबर कितना लिख देंगे 6। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, मान लेंगे। दूसरा क्या चीज दिया है? 2x माइनस के 3 बाय अब बराबर कितना दिया 12। इसको कितना मान लीजिएगा? 2 मान लीजिएगा। ठीक है, इतना मानने के बाद में क्या चीज करना है, आपको चलना है समीकरण नंबर 1 से। कितना चलना है? समीकरण नंबर 1 से। ठीक ना, तो हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, देखिए ग्राफ को जो पढ़ना वहां पे रहेगा, सबसे पीछे रहेगा बोर्ड एग्जाम में, तब पीछे वाला जाकर पढ़ना में आप ग्राफ को आराम से खींच लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो समीकरण नंबर 1 लिख दिए। अब मेरा 1 कितना है, यानी कितना x प्लस के 3 बाय बराबर कितना है 6 है। ठीक है, देख लीजिए। अब उस कैसे करना वो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x बराबर कर सकते हैं 6i प्लस में क्या चल जाएगा माइनस में 3 बाय। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम घर एक बना लेते हैं। तो देखिए घर हम बना लेते हैं, यानी बॉक्स बनाना होगा। ठीक ना, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, हो गया बॉक्स। आपको मान इसमें रखना है, तो देखिए इस पे ऊपर रखेंगे हम x लिख देंगे और नीचे लिख देंगे बाय। ठीक ना, क्योंकि बॉक्स में x और बाय लिखा था। ठीक ना, सबसे पहले x लिखा था और फिर मतलब कि नीचे में मतलब बाय लिखा था। ठीक है, देखिए मेरा कितना समीकरण है, 6 माइनस के 3 बाय है। कितना है? मतलब 6 माइनस के कितना है 3 बाय। ठीक ना, आपको कैसे देखिए, सबसे पहले इसको बिंदु निकलता है 0 से लेकर के हमको रखना होगा मान 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसके बीच में आप कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक ना, आपको मान जो भी रखना पड़ेगा इतने के बीच में रखिए, क्योंकि उतना बड़ा कॉपी नहीं होता। मान रखेगा ज़्यादा मतलब 6 5 4 ही रखिएगा, 2 1 ही रखिएगा, कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू रखने से कोई बड़ा अथी नहीं निकलता है। ठीक ना, देखिए तो सबसे पहले हम क्या चीज़ रख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें सबसे पहले तो सबसे छोटा कौन संख्या है? 0 है। सबसे छोटा रखिएगा तब भी आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक ना, जल्दी बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रख के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको रखना है, कहाँ रखना है? बाई के मान रखना है, तो 6 और माइनस तो 3। अगर बाई के मान हम 0 रख लेते, कितना रख लेते? गुना कर लेते 0 से, तो कितना आ जाएगा 6 और माइनस और 3 में करेंगे 0 से गुना, तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो कितना मेरा बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। ठीक ना, यानी कितना जगह हम कितना बाई के मान जब हम 0 रखे थे, x बार कितना गया 6 आ गया। कोई दिक्कत? आपको इसी तरह से आपको रखना होगा। ठीक ना, अब देखिए हम दूसरा रख के दिखाते हैं। एक बिंदु निकाल लिए, अब देखिए दूसरा बिंदु निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि दूसरा बिंदु कैसे रख सकते हैं? 6 माइनस के 3 बाय गुना बाय के बराबर मान लेते हैं 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। अगर हम 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 और माइनस 3 में गुना करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा? मात्र 3 आएगा। ठीक ना, देख लीजिए तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमको अगर हम 1 रखे तो कितना मेरा आ गया? 1 से मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक ना, आपको बिंदु इसी प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, अब तो समीकरण 1 की निकाल चुके हैं, अब चलेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक ना, तो देखिए समीकरण नंबर 2 हम जा रहे हैं, तो देखिए एक लकीर खींच लेगा। ठीक ना, समीकरण नंबर 2 हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए समीकरण लिखेंगे समीकरण नंबर, ठीक है, 2 से लिख लेंगे। देखिए 2 कितना है? 2x माइनस के 3 बाय बराबर कितना दिया? 12। तो यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस के 3 बाय बराबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, मेरा 2 हो गया समीकरण नंबर। अब इसके इसी प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक ना, अब देखिए करके दिखाते हैं। इसको मैं लिख सकते हैं 2x बराबर 12 और माइनस में तो ऊपर कुछ में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। ठीक है, 3 बाय। ठीक है,
अब ये क्या चल जाएगा, एक्स और आ जाएगा 12 प्लस के 3 बाय, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि गुना में तो कुछ में आ जाता है, बट्टा में यानी भागा में आ जाता है, ठीक ना। गुना में तो याद रखिएगा भागा में चल जाता है मान, ठीक है। देखिए अब इसमें रखना है, इसको ये बॉक्स बना लेते हैं, तब बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब बॉक्स बना लीजिएगा, देखिए बॉक्स बना लेते हैं, छोटा सा बॉक्स बना लीजिएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मान तो ऐसे दो दो भी निकालेगा, मिनिमम मतलब मान दो ही को निकालेगा, क्योंकि टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चा को दो भी मान नहीं निकालने आता है। इसके वजह से दो को कम से कम निकाल लीजिएगा, तीन तो निकाल सकते हैं, लेकिन दो निकालेगा परफेक्टली चलेगा, ठीक है। देख लीजिए, आपको फिर से मान रखना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा समीकरण कितना है, 12 प्लस के 3 बाय, अब बट्टा में 2 है, ठीक ना। आपको इसमें से कोई मान रख सकते हैं, लेकिन रखने से पहले यहाँ अपने मान क्या चाहिए, प्लस में है। अगर प्लस यहाँ पर लिखा रहेगा तो सब कुछ भी मान रखे, लेकिन माइनस में करके उसको रखिएगा, ठीक ना, माइनस में करके लिखिएगा। देखिए हम जैसे लिख लेते हैं 12 प्लस के 3 गुना बाय, अब बाय का मान सबसे पहले अगर हम जीरो रखते हैं, कितना रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं 0 बट्टा में 2, यानी हो जाएगा 12 प्लस के 3 में गुना करेंगे, जीरो से कितना आएगा 0 बट्टा का 2, यानी कितना जाएगा 12 बट्टा का 2, यानी कट कितना आएगा 6, ठीक ना। तो सबसे पहले छोटा सा मान रखिएगा, सबसे पहले छोटा मान रखिएगा, तभी आपको वैल्यू जल्दी निकल पाएगा, ठीक ना। हम कितना रखें, 0 रख लिए, आपको कितना आ जाएगा 6 आया, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे रख लेते हैं, देखिए अब कोई भी मान रख सकते हैं, कितना मेरा समीकरण था, 12 प्लस में 3 बाय बट्टा में कितना है 2 है, ठीक ना। अब 12 प्लस, ठीक है, 3 गुना बाइक मान आप कोई भी रख सकते हैं, तो मान लेते हैं मेरा बाइक मान अब हम कितना रखते हैं 2 रखते हैं, लेकिन इसको 2 नहीं रखे, कितना रख देगा माइनस के 2, यही बताएं, क्योंकि जब यहाँ प्लस रहेगा तो आप माइनस में रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए तो जगह 12 प्लस माइनस का जो था माइनस, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 बट्टा में 2, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 बट्टा 2, काटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी मान हम रखे माइनस के 2 तो कितना गया 3 आ गया, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए आपको मान जैसे निकल जाएगा तो आपको ग्राफ को कैसे खींचना है ध्यान से देखिए, ये पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपको मैं सबसे आसान तरीका से खींचना सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए अब क्या चीज करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक लकीर खींचना है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद में एक लकीर खींच लीजिएगा ऐसे, लंबा सा खींचेगा, इधर से खींचिएगा, ठीक ना, इतना खींचेगा कि मान हम रख पाएंगे, ठीक ना। देखिए इसको हम बोलते हैं बाय, इसको बोलते हैं बाय डैश, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स, ठीक है। आपको इसी प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक ना। अब बनाने के बाद में क्या चीज करना है, कुछ नहीं करना। देखिए ई पट्टी जो मान रहता है सब प्लस में होता है, और ई पट्टी सब मान होता है जो माइनस में होता है, ठीक ना। और ऊपर प्लस में होता है तो नीचे क्या चीज होता है, माइनस में होता है। तब हम लिख लेते हैं, देखिए इस पट्टी लिखेंगे A1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ई पट्टी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ऊपर में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे लिखते हैं -1 -2 -3 -4 और -5, कोई दिक्कत। और यहाँ लिख लिया 0, कितना लिख लिया 0, ठीक ना, क्योंकि मूल बिंदु हमेशा 0 होता है, मतलब कि ग्राफ का मूल बिंदु 0 0 होता है, ठीक ना। देख लीजिए अब इसको समीकरण 1 को मान हम इसमें रखेंगे, तो देखिए रख के दिखाते हैं आपको कैसे रखना है, आपको सीखिए। सबसे पहले बाइक मान कितना है 0 है, ठीक ना, एक्स मान कितना है 6 है, तो बाइक मान जब 0 है तो बाइक मान तो 0 ही हो जाएगा, एक्स मान कितना है 6 है, तो मेरा ई बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। फिर समझिएगा, देखिए बाइक मान यहाँ पर 0 हो गया, ठीक ना, और एक्स मान मेरा कितना 6 होता, जो 6 जो है कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर रंग दे, ठीक है। दूसरा क्या चीज बोल रहा है, बाइक मान कितना बोल रहा है 1 बोल रहा है, ठीक ना, और एक्स मान कितना बोल रहा है 3 बोल रहा है, तब बाइक मान बोल रहा है 1, तो 1 मेरा हो गया, एक्स मान कितना बोल रहा है 3, तो मेरा 3 हो, यानी मेरा सामने ई वाला बिंदु होगा, ठीक ना, ऐसे इसका सामने, ठीक है। इधर से सामने जाएंगे, इधर से सामने जाएंगे, इधर से, ठीक ना, तो मेरा जो ग्राफ खिंचाएगा ऐसे खिंचाएगा, देख लीजिए ऐसे करके ग्राफ जाएगा। मतलब बोर्ड है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कॉपी पर खींचेगा तो स्पष्ट खिंचाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे कर ग्राफ इसको खिंचा जाएगा, इसको तिरछा निशान लगा लीजिएगा, और जो खींचा है इसको बिंदु के नाम लिख लेंगे, कौन बिंदु मेरा है, तो 3 कितना 2 है, और इस बिंदु कितना 6 0 है, कोई दिक्कत। आपको इस बिंदु का नाम लिख लीजिएगा कौन कौन बिंदु ही है, ठीक है। अब देखिए कौन सा समीकरण का ग्राफ ही है, तो एक्स प्लस के 3 बाय और किसका है 6 का है, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स प्लस के 3 बाय बराबर कितना लिख लेंगे 6, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए समीकरण नंबर 1 का ग्राफ हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में चलेंगे, तो देखिए 2 में कितना, बाइक मान कितना है 0, तो बाइक मान तो 0 ही हो गया, और एक्स मान कितना है 6 ही है, तो 6 तो मेरा यही हो गया, यही बिंदु कटेगा, ठीक ना, दोबारा यही बिंदु कटेगा, ठीक ना। अब आगे देख लीजिए,
बाइक मान कितना -2 है, ठीक ना, एक्स मान कितना है 3 है, तो बाइक मान कितना -2 है, एक्स मान कितना है 3, तो मेरा ई बिंदु कटेगा, ठीक ना। यानी इसका सामने जाएंगे, इसका सामने आएंगे, ठीक ना। तो सामने जब आएंगे तो 3 लिखल है, तो 3 के सामने इधर हो जाएगा, और बाइक मतलब बाइक मान कितना -2 है, देख लीजिए, तो इसको सामने हो जाएगा। मेरा जो ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी कहने मतलब क्या हो, ग्राफ जो जाएगा, ध्यान से देखिए, गलती हो गया, देख लीजिए, ऐसे ऐसे, इसमें इसके मतलब इस पर कट के जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ जो जाएगा इस पर क्या होगा, कट के जाएगा, ठीक ना। जो ग्राफ जो जाएगा कैसे जाएगा, कट के जाएगा। इसको कॉपी पर खींच लेते हैं तो सबसे परफेक्टली ग्राफ खींचाता है, ठीक ना। आपको इस तरह से ग्राफ कैसे होगा, कट जाएगा। इसको बिंदु का नाम लिख लीजिए। ये जो बिंदु कितना है, 3, -2 है, ठीक है। और ये कितना है, ये तो लिख ही चुके हैं, ठीक ना। आपको इस समीकरण कौन सा है, इसको समीकरण का नाम कितना है, 2x। इसको बड़ा कर लीजिएगा थोड़ा सा, कितना है, 2x प्लस के 3 y बराबर कितना है, 12 है। आपको ऐसे, आपको मतलब ग्राफ ऐसे करके खींच लीजिएगा, ठीक ना। जैसे ग्राफ आप खींचिएगा तो आपको देखिए इसमें हल भी करना था, यानी मान भी निकालना था। हल करने के लिए देखिए कैसे आपको वैल्यू पकड़ाता है, मान निकालता है, देख लीजिए। देखिए जो मान है x है, x के देखिए हमको पहले लिख लेगा, x बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ठीक ना। यानी y के मान कितना निकलेगा और x मान कितना निकलेगा, देख लीजिए। सबसे पहले समझिए कि अगर y के मान बोलेंगे, x मान बोलते हैं, कहाँ पे कटा है, तो x के सामने कटा है, यानी x मान कितना होगा 6, और ये जो कटा है यानी इसके सामने कौन है, तो इसका जो सामने कटा है, किसका सामने कटा है, 0 योग है, कौन है, 0, तो यानी y मान कितना हो जाएगा 0, यानी x के मान हो जाएगा 6 और y मान कितना हो जाएगा 0। मेरा वही बोला था कि हल करके भी बताएं, ठीक ना। तब मेरा हल करके बताया था, मेरा कितना है, x बराबर कितना है 6 और y बराबर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक ना। आपको आशा करता हूँ कि वीडियो जब अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इसी तरह से मैं आपको न्यू अपडेट बताते रहूँगा, आपको हर वीडियो में मतलब कुछ ना कुछ सिखाते रहूँगा, ठीक ना। धन्यवाद।